गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परमेष्ठि गुरुवे नमः। धर्म में आस्था रखने वाले राग रसिक महानुभाव, परमपिता परमेश्वर की अहितु की कृपा से आप और हम सब लोग आत्मचिंतन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कल जैसा कि आपने जाना कि ये शरीर एकादश पुरियों का है। एकादश पुरियों के इस विलक्षण शरीर में वह जो जीवात्मा है इन इंद्रियों का सकल स्वामी है और इन इंद्रियों का अधिपति होने के कारण से वो जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप जो दिव्य प्रकाश है वो अपने विलक्षणतम स्थान पर विराजमान है। तो बतलाया कि जैसे ये कहाँ चला जाता है, जीवात्मा क्या होता है, मनुष्य का जब शरीर छूट जाता है उसके बाद ये आत्मा क्या करती है, कहाँ रहती है। कहा योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। यथा कर्म यथा श्रुतम् ने जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है और शास्त्रादि के द्वारा जिसका श्रवण कराया जाता है उन्हीं के अनुसार शरीरत्वाय मने शरीर धारण करने के लिए अन्य देहिनः योनिम प्रपद्यन्ते। कितने उस जीवात्मा को तो योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, नाना प्रकार के आवागमन संसार चक्र में आते और चले जाते रहते हैं। ये सब बातें कल स्पष्ट की थी। मरने के बाद में जीवात्मा की क्या गति होती है इसको आज बतला रहे हैं। य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमच्युते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तद्। यह एषः जो यह है कामं कामं निर्मिमाणः पुरुषः सुप्तेषु जागर्ति। प्रकार के भोग हैं, उन भोगों का निर्मिमाण मने निर्माण करने वाला जो परमपिता परमेश्वर है। सुप्तेषु जागर्ति जो प्रलयकालीन स्थिति में शयन करने लग जाता है और वो जाने पर भी, सो जाने पर भी क्या करता है, जागृति मने जागता रहता है। तत्एव शुक्रम तद ब्रह्म, वह जो शुक्र है, जो परम विशुद्ध तत्व है वो क्या है, बोले तत् ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तत्एव अमृतम उच्यते, और वही अमृत कहलाता है। तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः, उसी में सर्वे लोकाः जो संपूर्ण लोक हैं वो आश्रित हो गए हैं। सकल लोकों की गणना उसी में है। तत्कश्चन उ न अत्येति, उसे कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। न अतिक्येति एतद् वै तत्, यही है वह क्या, बोले पर के अनुसार उनके लिए नाना प्रकार के जो भोग हैं, भोगों का निर्माण करने वाला, उनकी यथा योग्य व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर है, वो समस्त जीवों के शयन करने के बाद भी वो स्वयं जगता रहता है और जगने पर
पूरा चिंतन करता रहता है, चूंकि वो ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान कभी ह्रास नहीं होता, एक समान रहता है, एक रस की तरह बना रहता है, वही परब्रह्म यहाँ पर बतलाया गया। आगे कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर की जो व्यापकता है और कैसा रहता है, बोले अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिश्च। जिस प्रकार से यथा भुवनम प्रविष्टः, जिस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक अग्नि, जो एक अग्नि है, वो रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव, वो अनेक रूपों में, रूपम रूपम मने नाना रूपों में, प्रतिरूप मने वो दिखलाई पड़ रही, उनके समान रूप वाली हो रही है। तथैव मने उसी प्रकार से सर्वभूतांतरात्मा, जो सभी प्राणियों की अंतरात्मा एक है, ब्रह्म है, वही परब्रह्म है। एक सन अपि रूपम रूपम प्रतिरूपः, वो एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के रूप जैसे वाला दिखलाई पड़ रहा है। अर्थात जिस प्रकार से उस काष्ठ के अंदर जो दिव्य लक्षण अग्नि है वो एक है, सकल काष्ठों के अंदर जो अग्नि वो एक है, चूंकि वो निराकार अग्नि है। परंतु वही निराकार अग्नि जब साकार रूप धारण कर लेती है तो कुंड रूप में दूसरे प्रकार से दिखलाई पड़ती है, चूल्हे के रूप में दूसरे प्रकार से दिखलाई पड़ती है, और अन्यत्र दूसरे प्रकार से दिखलाई पड़ती है। तो जिस प्रकार से आकार के भेद से वो अग्नि का स्वरूप भी भिन्न भिन्न जैसा दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार से वो परब्रह्म परमात्मा भी अनेक अनेक योनियों में अनेक रूपों से दिखलाई पड़ती है। वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक वायु, जिस प्रकार से पूरे संसार में एक ही वायु है और वो संचारित हो रही है, परंतु नाना प्रकार से पंखे में जो वायु है वो भी वायु है, जो आपकी त्वचा का स्पर्श करती है वो भी वायु है, जो वृक्षों को हिलाती है वो भी वायु है, और भी अनेक प्रकार की वायु होती हैं, परंतु सबके कार्य अलग अलग होते हैं। तो जैसे संसार के अंदर नाना प्रकार के वायु अनेक रूपों को धारण करके अपना कार्य कर रही है, उसी प्रकार से जो अंतरात्मा परब्रह्म एक है, सबके अंदर विद्यमान है, परंतु वायु के सदृश वह भी अलग अलग दिखलाई पड़ रही है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। परमात्मा कैसा है, बोले जिस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड का चक्षुः सूर्य, एक ही प्रकाशक है। बोले कौन, बोले सूर्य देवता। चाक्षुषैहि, वो आँखों से होने वाला जो बाह्य दोषैहि, बाहर के दोषों से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। वो आँखों से होने वाले जितने बाहर के दोष हैं वो लिप्त नहीं होता, सूर्य भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। तथा उसी प्रकार सर्वभूतांतरात्मा, जो सभी प्राणियों का एक विलक्षण अंतरात्मा है, वो एक लोक दुखे न एक होता हुआ परब्रह्म जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो लोगों के दुखों से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। यतः बाह्यः, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वो सबसे अलग है, वो सब में रहता है और सबसे अलग। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ से उत्पन्न होने पर भी, परंतु कीचड़ का लेश मात्र भी उस कमल के पुष्प पर नहीं होता, परंतु उसकी उत्पत्ति कीचड़ से जरूर दिखलाई पड़ती है, परंतु उस कमल को देख करके आप ये एहसास नहीं कर सकते कि ये कमल के ऊपर किसी कमल कीचड़ से उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार से पूरा संसार यद्यपि भगवान सूर्य से प्रकाशित हो रहा है, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान सूर्य से प्रकाशित होने के बावजूद भी
आप अपनी आंखों से उस अंतरात्मा का दर्शन कर सको। उस अंतरात्मा का दर्शन करने के लिए वो जिस प्रकार से उसका दिव्य प्रकाश जहाँ जहाँ पर जा रहा है और जहाँ जहाँ पर प्रकाश जा रहा है वहाँ वहाँ का अंधकार मिटता चला जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो दिव्य प्रकाश देने वाली विलक्षण आँखें हैं, भगवान सूर्य से जो मिली हुई आँखें हैं, तो इन आँखों के माध्यम से अंदर बैठा हुआ जो परब्रह्म है उसका दर्शन हम लोगों को करना चाहिए। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो परमात्मा सदा सबके अंतरात्मा में स्थित है, विद्यमान है, बैठा हुआ है, जो अद्वितीय है, स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है और संपूर्ण जगत में देवताओं को, मनुष्यों को अपने वश में रखता है। वो परमेश्वर और अपने ही रूप को अनंत रूपों में अपनी लीला से क्या करता रहता है, फैलाता रहता है। उस परमात्मा को जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो निरंतर अपने ही अंदर उसका दर्शन करते हैं। उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाला जो सर्वदा परमानंद परमपिता परमात्मा है, उस परमपिता परमेश्वर से आनंद की प्राप्ति होती है, दूसरों को लोगों को नहीं होती। एकम रूपम एकह वसीय, मने जो अद्वितीय परमपिता परमेश्वर है वो अपने ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, करोति मने बना लेता है, और अंदर रहने वाले उस परमात्मा को ये धीरा जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उनको वो सदा अटल रहने वाला ही दिखलाई पड़ता है, परंतु दूसरों को नहीं दिखलाई पड़ता। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। जो नित्यानाम मने नित्यों का नित्य है, चेतनानाम चेतनम, चेतनः जो चेतनों का भी चेतन है, और एकह बहुनाम कामान विदधाति अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्मफल भोगों का विधान जो करता है, तम आत्मस्थम उस अपने अंदर रहने वाले उस पुरुषोत्तम को ये धीरा जो ज्ञानी अनुपश्यन्ति मने निरंतर देखते रहते हैं, तेसाम मने उन्हीं को शाश्वती शांति ही, उनको शाश्वत मने अटल शांति की प्राप्ति होती है। इतरेशाम न, दूसरे लोगों को परम शांति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से नचिकेता जी महाराज ने जब उस ब्रह्म की इतनी विलक्षण विशेषता सुनी, बोले वाह, जिस परमपिता परमेश्वर से ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुआ करती है, शांति मिला करती है, उसकी महिमा को सुनकर के खुश हो गया। मन ही मन विचार करने लग गया कि तद एतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। वह अनिर्वचनीय परमम सुखम, जो परम सुख है, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसका एहसास केवल किया जा सकता है, वो भी जो जिसने भगवान का दर्शन किया है वही एहसास कर सकता है। सुखम एतत्, जो अनिर्वचनीय परम सुख है वह परमात्मा ही है। क्यों? इति मन्यन्ते तत्कथन्नु, जो ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं उसको किस प्रकार से विजानीयामो, मैं उसको अच्छी तरह समझूं। किस प्रकार से समझूं? किमु मने क्या, वह भांति प्रकाशति मने वो किस प्रकार से प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है, इस बात को बतला रहे हैं। नचिकेता जी महाराज ने नचिकेता जी महाराज के मन में आने वाले भावों को यमराज जी महाराज ने समझा और समझ करके उत्तर देना प्रारंभ किया। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जहाँ पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहाँ चंद्रमा और तारों का समुदाय, न चंद्र तारकम, तारों का समुदाय भी प्रकाशित नहीं होता,
न इमाः विद्युतः भान्ति, और जहाँ पर न ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित होती हैं। अयम अग्नि कुतः, फिर यह जो लौकिक अग्नि है कैसे प्रकाशित हो सकती है। अथवा तम भांतम एव, उसके प्रकाशित होने पर सर्वम अनुभाति, सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, कहते हैं सर्वम अनुभाति, उसके प्रकाशित हो जाने पर, सूर्य भगवान के निकल जाने पर जैसे अंधकार मिट जाया करता है, उसी प्रकार से जब उस विलक्षण आत्मा का हम दर्शन कर लेते हैं तो सकल अज्ञान राशि जल करके अपने आप राख हो जाया करती है। तस्य भाषा मने उसी के प्रकाश से, उसी ज्ञान के प्रकाश से, इदम सर्वम ये पूरे का पूरा जो जगत है, विभाति मने प्रकाशित हो रहा है। अर्थात जो विलक्षण ज्ञान की ज्योति आपके हृदय में प्रकाशित हो रही है, जल रही है, उसके दिव्य प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, यह हमको मानना चाहिए। भगवान सूर्य की कृपा से जगत प्रकाशित हो रहा है, परंतु हमारे अंतःकरण में जो अंधेरा है वो अंधेरा तो अभी बना ही हुआ है। उस अंधेरे को जो लोग, जो सज्जन लोग, जो सुधीजन लोग उसको निवृत्त करना चाहते हैं, उनको अंतरात्मा का दर्शन करना चाहिए और अंतरात्मा का दर्शन करते हुए उस अंधकार को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से ये विचार करने लग जाते हैं, तब इस संसार में जो हमको द्वितीय रूप में जगत दिखलाई पड़ रहा है, वह जगत का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है और धीरे धीरे इस जगत में ब्रह्म का स्वरूप चिंतन करते हुए, ब्रह्म चिंतन करते हुए धीरे धीरे हमको ये ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाया करती है। इसलिए भाई, आप लोग शब्दों में मत अटको, अपितु जो जहाँ से शब्द प्रकाशित हो रहा है वहाँ पर जाने का प्रयत्न करो। उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन करो। उस परमपिता परमेश्वर के चिंतन से अपने आप सब कुछ कल्याण, हमारी अज्ञान राशि नष्ट हो जाती है, जल करके राख हो जाया करती है और धीरे धीरे हम सब लोग उसी दिशा की ओर बढ़ने लग जाते हैं। कहा कि एक बात बताओ, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? बोले हाँ, वो जो चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप ब्रह्म है, वो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, उसको दूसरे प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दूसरा यदि प्रकाश देगा तो कब बिजली चली जाए कोई भरोसा नहीं, कब कनेक्शन कट जाए कोई भरोसा नहीं। परंतु जब हम उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होंगे, जब हम इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होंगे, परमेश्वर के निकट या समीप में रहेंगे, माने उस अंतरात्मा का दर्शन करते रहेंगे, तो हम लोगों को शीघ्र ही दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होकर के इस संसार में जो हम ममता का व्यवहार कर रहे हैं, वो ममता का व्यवहार हमारा क्रमशः शांत हो जाएगा। धीरे धीरे शांति की दशा में हम लोग बढ़ेंगे। इतना ही कहते हुए आज अपनी वाणी को विराम करते हैं। कल इस दिव्य सत्र का आयोजन सायंकाल के सत्र में रखा जाएगा। कल से लगभग सायंकाल के सत्र में 5:15 बजे के लगभग इस सत्र को रखेंगे। तो कल से सभी सुधीजन सायंकाल 5:15 बजे इसका आनंद लें। जब तक के लिए वाणी को विराम।